हेलो बच्चों, मैं राहुल सर लेकर आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आज आप सीख कर एग्जाम में लाओगे फुल मार्क्स। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, दोबारा सिखा देंगे, पर आज आप सीख जाओगे इतना मुझे पता है। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द स्पीड ऑफ ए बोट, एक बोट की गति इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, इन स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में, इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक शांत पानी में 15 किलोमीटर की स्पीड है इस बोट की। ठीक है। अब एक बोट हमने मान ली, ये बोट हमारे पास, ठीक है, और ये स्टीम है। इस बोट को कोई चला रहा है बैठ के, ठीक है, चला रहा है। इसका डिस्टेंस, ये इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है नॉर्मल। ठीक है, स्टिल वाटर में इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। वो कहता है कि ये एक बार इधर जाएगा, ठीक है, जब इधर जाएगा कितना, 30 किलोमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है इसका, 30 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, यानी इधर की डायरेक्शन में ये बह रही है स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, जब इधर की तरफ जा रही है। और जब ये वापस इधर आएगा अपने ओरिजिन पॉइंट पे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो ये बोट लेके आ रहा है दोबारा से इधर से, इस डायरेक्शन में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। क्या हो गया, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये चीज समझने की है। तो ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये पता है इस बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ठीक है, इट कैन गो, अब ये गई है कितना, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 30 किलोमीटर यहां से अब ये यहां तक आ रहा है, कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम में आ रहा है। और रिटर्न डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। और डाउन स्ट्रीम इसकी है जो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, जब स्ट्रीम के साथ बोट जाएगी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर वो नदी बह रही है, तो उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस मतलब मान लो इधर से नदी बह रही है ये इधर, और बोट आ रही है ये इधर, बोट की स्पीड है इधर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नदी किधर बह रही है, देखो इधर इस डायरेक्शन में बह रही है ऐसे। ठीक है, और बोट आ रही है इधर ये, तो इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है। तो हमने मान लिया लेट द स्पीड, जो हमें निकालने के लिए कह रहा है उसी को हम मान लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताओ, जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि ये और ये, यानी बोट की स्पीड हमारी 15 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की हो गई x किलोमीटर पर आवर। जब ये एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों की स्पीड क्या हो गई, प्लस हो गई, तो इसको प्लस कर देते हैं, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड मिलके क्या हो गई, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की क्या हो गई, स्पीड मिल गई। ठीक है, तो क्या हो गई ये 15 किलोमीटर, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई स्पीड, स्पीड ऑफ बोट हो गई है, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट विद डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन
स्ट्रीम। ठीक है, ये लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई ये। अब सेम इसी तरीके से यहां लिखना है हमें, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। देखो ये चीज समझने की है इसमें, जो समझ गया क्वेश्चन कुछ नहीं है उसके लिए। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, और इसकी कितनी है, 15 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस, भाई इसकी इसमें क्या हो रहा है, ये माइनस कर रही है ना इसकी स्पीड को, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या करे, कम कर रही है ना ये। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इतना आगे आ रहा है, ये बोट इतनी आगे आ रही है, ये मान लो ये बोट जो है, मान लो ये बोट है या इतनी, लेकिन ये अपने साथ वापस ले गया फिर पीछे, थोड़ा थोड़ा तो पीछे लेके जाएगा। ये स्ट्रीम थोड़ी तो पीछे लगेगी, इसलिए माइनस हो गया। तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, समझ में आया ये। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यहां से निकली 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम निकली 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन मिटा रहा हूं यहां से, फिर आगे चलते रहो। इसमें एक चीज नोट कर देता हूं मैं, जो टाइम है वो कितना लगा है, 4 आवर 30 मिनट लगा है इसको कंप्लीट करने में। तो आगे में, क्योंकि क्वेश्चन मिटा दिया ना मैंने, तो अब यहां से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइम, टाइम टाइम क्या होगा इसका, भाई इन्होंने टाइम इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो नेक्स्ट स्टेप होगा टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 किलोमीटर। कितना था, 30 किलोमीटर। स्पीड हमारी कितनी है डाउन स्ट्रीम में, क्या स्पीड आई हमारी, 15 प्लस एक्स। ये हमारा टाइम है, तो आवर में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है टाइम टेकन बाय द बोट इन अप स्ट्रीम। वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है 15x। ठीक है, आवर। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते क्या करें। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों को कवर करने में, मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ है जाने का और आने का वापस, इसमें कितना समय लगा है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, 4 आवर 30 मिनट। तो यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हम वही करेंगे 30, यानी कि पहले डाउन स्ट्रीम वाले लिख दिया, ये इसका टाइम है, प्लस इसको ऐड कर दो 30, 50 माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हम क्या लिख सकते हैं, 4 घंटे, और आधे घंटे क्या लिखेंगे, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 30 अपॉन 15 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 माइनस इक्वल टू
2 4 8 और +1 9, 9/2 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको करेंगे सोल्व। क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, सोल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 15 + x, ये एक ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट आ गया 15 - x। इस 15 + x से 15 + x कट गया, क्या बचा 15 - x। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, यानी 30 15 - x। अब यहाँ पर गया प्लस, अब इस 15 - x से पूरा ब्रैकेट कट गया, यहाँ के बच गया 30, लिख दिया 30 और यहाँ पर आ गए 15 + x = 9/2। ठीक है, अभी ने क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को से 15 3 जा 45 450, फिर से क्या 30x प्लस फिर से क्या 450, फिर से क्या 30x। अब ये क्या आ जाएगा, देखो a + b a - b की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको a² - b²। नहीं समझे, देखो ये यहाँ पे आइडेंटिटी के रूप में आ गए, a² - b²। किसका इक्वल होता है, a + b और a - b के। तो a + b a - b था, हमने a² - b² की फॉर्म में बदल दिया इसको। यहाँ इक्वल टू में 9/2 है। अभी देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों x कट गए। यहाँ क्या बच गया 490 490 और 450 450, तो कितना हो जाएगा 900, यानी 900 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 900 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 225, यानी 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 15 × 15। ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x² = कितना है 9/2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो हमेशा स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लेना। ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लेना आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने तो ये जाएगा -9x²। ठीक है, -9x² और ये हो गया यहाँ पे प्लस 225 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 5 जा 45। तो आ जाएगा यहाँ पर इसका 2025। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1800। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -9x² प्लस 225, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। या एक काम करो आप, इसको इधर मत लाओ, ये हमारा इक्वल है ना 1800, इसको इधर ले आओ -2025 -9x²। इसमें इसको माइनस कर दो, हम इसे माइनस कर देते हैं यहाँ पे 1800522, यहाँ आ गया माइनस का 225, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ये x² = 225/9। अभी देखो 9 से कट जाएगा ये, 9 से कट सकता है, पहले तो 3 से काटते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आ गया 25। तो हमारा आ गया x² = 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5।
क्यों? क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यानी एक्स हमारा क्या आ गया? 5। यानी कि जो स्ट्रीम की स्पीड आ गई, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है हर पॉइंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। दोबारा बता देंगे, दूसरा क्वेश्चन सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, जो बोलो वो सिखा देंगे, पर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर, हर साल आता है। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस फॉलो करते रहो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।